डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज की क्लास में हम एक नया मेथड पढ़ेंगे, जिस मेथड के थ्रू हम सॉल्व करेंगे कि हम स्क्वायर रूट जो है वो कैसे फाइंड करते हैं। पहले हमने ऑलरेडी दो मेथड पढ़ लिए हैं। कौन कौन से? एक मैं आपको याद करवाऊं, रिपीटेड सब्ट्रैक्शंस का, और दूसरा हमने पढ़ा था कौन सा, कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, आज एक थर्ड मेथड पढ़ेंगे। थर्ड मेथड जो है वो लॉन्ग डिवीज़न मेथड होता है। क्या नाम है उसका? लॉन्ग डिवीज़न मेथड। स्क्वायर रूट किससे? लॉन्ग डिवीज़न मेथड से। लॉन्ग डिवीज़न मेथड से, ठीक है। लॉन्ग डिवीज़न मेथड से जब बच्चे हम पढ़ेंगे तो पहले तो हम इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर उसी को सॉल्व करते हैं ताकि आपको क्लियर रहे। क्वेश्चन से ही हम ले लेते हैं। एक्सरसाइज 6.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है। जैसे फर्स्ट पार्ट है 2304। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है 2304। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास। इसको आपने लॉन्ग डिवीज़न मेथड से सॉल्व करना है। तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड दैट मीन्स डिवाइड करके आपने फाइंड करना है। आप क्या लिखोगे? 2304। ठीक है, 2304 ये आपके पास नंबर है। अब आपने पहला काम जो है वो क्या करना है कि यहाँ पे दो दो नंबर का पेयर बना लेना है, और हमेशा लेफ़्ट से नहीं बनाना। आपने किस तरफ से बनाना है? राइट से बनाना है। पहला काम ये है कि इन दोनों का पेयर बना लेना है। एक पेयर तो ये आ गया, दूसरा पेयर ये है। दो दो नंबर का हमें राइट से बनाना है। फर्स्ट एंड सेकंड दो नंबर का पेयर, थर्ड एंड फोर्थ दो नंबर का पेयर हमने बना लिया। ठीक है, अब ये काम होने के बाद नेक्स्ट आपने बच्चे क्या करना है? आप क्या करोगे कि ये आपका पेयर पहले क्या है? 23। अब आपके पास डिवाइज़र ही नहीं है। डिवाइज़र इसका ढूंढने के लिए आप क्या करोगे? देखोगे कि 23 के पास किस नंबर का स्क्वायर है। बिल्कुल एग्जैक्टली पास जो परफेक्ट स्क्वायर जो है वो कौन से नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है वो आप देख लेंगे। जैसे हमें पता नहीं है अगर, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं? रफ में लिख लेते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर हम जानते हैं 1 है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का स्क्वायर 25 है, 6 का स्क्वायर 36 है, 7 का स्क्वायर 49 है। यहाँ तक कि हम लिख लेते हैं फ़िलहाल, आगे भी लिख लेंगे। 10 तक लिख लेते हैं। 8 का स्क्वायर 64 है, 9 का स्क्वायर 81 है, 10 का स्क्वायर हमारे पास हमें पता है कितना होता है? 100 होता है। ठीक है, यहाँ तक हमने लिख लिया। अब यहाँ पे हमारे पास 23 था, तो हम 23 के पास देखते हैं किसका स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर तो 25 होता है, लेकिन वो 23 से ज़्यादा हो गया। ज़्यादा वाला हमें नहीं चाहिए, जो कम वाला है वो देख लेते हैं। वो क्या है? 16। 4 का स्क्वायर 16। तो दैट मीन्स हम क्या करेंगे? 4 को किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे? 4 से कर लेंगे। तो कितना आया आपके पास? 16। ऐसा नहीं है अगर आपके पास यहाँ पे 4 आया है तो 4 5 20 भी होता है, लेकिन नहीं, वो स्क्वायर नहीं होगा। आपने क्या करना है? सेम डिजिट रखने हैं, मतलब स्क्वायर होके 16 आना चाहिए। स्क्वायर आपने लिखना है। ठीक है, अब क्या कर लेंगे? हम इसमें से माइनस कर लेंगे। 3 में से 6 तो नहीं माइनस हो पाएगा, यहाँ से यहाँ कैरी लेते हैं बच्चे। 13 में से 6 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7। 0 यहाँ पे 1 में से 1 0, 0 7 आ गया। अब यहाँ से हम सिंगल नंबर को नीचे नहीं ला पाएंगे। सिंगल नंबर को हम नीचे नहीं ला पाएंगे। जो हमारे पास पेयर था उस पूरे पेयर को नीचे लाएंगे। क्या है आपके पास? 0 4। ठीक है, तो आपके पास अब क्या नंबर बच गया है? 704। अब नेक्स्ट कंडीशंस, आगे वाले स्टेप में आपने क्या ध्यान रखना है? पहला काम ये है कि आप इन दोनों डिजिट्स को, जो आपके पास पहले दो डिजिट आए हैं, उन दोनों को ऐड कर लोगे। 4 + 4 कितना हो जाता है? 8। 4 + 4 8। 8 लिखने के बाद अब
नेक्स्ट देखिए, इस लास्ट वाले डिजिट को भूल जाइए, पहले दो डिजिट देखो 70 हैं आपके पास, क्या हैं पहले दो 70 है। 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 70 हो जाएगा, 70 के पास पहुंच जाएगा, ठीक है। 8 8 ज़र 64 होता है, 8 9 ज़र 72 हो जाता है, 8 9 ज़र 72 हो जाता है। तो हम क्या कर लेते हैं, 8 8 ज़र 64, रफ में देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर 8 8 ज़र 64, अगर यहाँ पे हम 8 से मल्टीप्लाई करें, मतलब वही नंबर यहाँ पे आना चाहिए, वही यहाँ पे भी आना चाहिए। तो 8 8 लिख के हम 8 से मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आता है, 8 8 ज़र 64, 4 6 कैरी, 8 8 ज़र 64, 64 और 6 कैरी जो गए थे, कितना बन गया आपके पास 70। ये हमने रफ में ना लिखा है। तो अब यही आपको काम पता चल गया क्या हो गया, यहाँ पे लिखा 8 और 8 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया आपके पास आंसर 704। तो अब देखिए इसका रिमाइंडर क्या बनेगा, यहाँ से 74 704 रिमाइंडर आपके पास 0 आ गया। अब आप लिखेंगे, क्या आपने फाइंड कर लिया, जो इसका कोशेंट आपको मिला है यही इस नंबर का स्क्वायर है। तो देयरफॉर 2304 स्क्वायर रूट इक्वल्स टू 48। अंडरस्टैंड, ठीक है बेटा, यही नंबर आपने फाइंड करना था। ये रफ़ का काम था, ये यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने रफ़ का भी इसमें ही ऐड कर लिया ताकि आप लोग क्लियरली कर पाएँ। इसका एक पार्ट और कर लेते हैं, एक एग्जांपल और कर लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो इस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। इसी पेज पे यहाँ पे रख लेते हैं, बुक से देखें अगर कोई पार्ट आपको मिले आपके लिए करवाने के लिए। तो क्या है, 4 डिजिट वाले ही नंबर हैं, कोई छोटा सा नंबर जैसे 3 डिजिट वाला है वो मैं करवा देता हूँ। यहाँ पे है बच्चे 529 या 576, क्योंकि 4 डिजिट वाले में तो आपको पता है पेयर बनाने हैं, लेकिन इसमें क्या होगा वो देख लीजिए। फोर्थ में है 529, फोर्थ पार्ट में है 529। तो आप क्या करोगे, ऐसे ही लिख लोगे बच्चे इसको भी 529, ठीक है। पहला काम राइट से आपने इसके पेयर बनाने हैं, इन दोनों का पेयर तो बन गया, लेकिन 5 सिंगल है, सिंगल है तो सिंगल के लिए ही देख लीजिए। सिंगल है 5 तो 5 किसके स्क्वायर के पास है, यहाँ से बुक से नोटबुक से देख लें, 2 2 का 4 होता है। तो हम क्या कर लेते हैं बच्चे, 2 2 ज़र 4, हमने लिख लिया 4, ठीक है। अब देख लीजिए रिमाइंडर क्या बचता है, यहाँ पे हमारे पास 5 में से 4 को माइनस किया तो 1, 5 में से 4 को माइनस किया तो 1, आगे वाला पूरा पेयर नीचे आएगा बच्चे, क्या आएगा, पूरा पेयर नीचे आएगा 129। जब आ गया नीचे, अब नीचे आपको पेयर बनाने की ज़रूरत नहीं है, पहले जब आपने पेयर बना लिए। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 2 कितने होते हैं 4, ठीक है। यहाँ पे देखें 12 है, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाता है, 4 3 ज़र 12 हो जाता है ना। तो हमने लिखा 4 3 और नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 ज़र कितना हो गया बच्चे 9, 4 3 ज़र 12, ठीक। एग्जैक्ट नंबर पूरा डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे भी बच्चे लिखेंगे 3 और यहाँ पे भी लिखेंगे 3, तो आ गया क्या आपके पास 129। तो क्या आपके पास रिमाइंडर आया 0, ठीक। देयरफॉर 529 का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा 23 के। ये आपने फाइंड करना था। ऐसा ही काम है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे आप। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मस्ट है इन क्वेश्चंस में, प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी वाले जितने पार्ट्स हैं वो आपने ट्राई करने हैं। अगर किसी को फिर भी कोई डाउट रहती है तो मैं कल आपको दोबारा से ये क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस में से एक पार्ट फिर मैं आपको दोबारा से करवाऊँगा, ठीक है। आई थिंक सब बच्चे जो हैं वो अच्छे से, बच्चों ने ध्यान से इस वीडियो को देखा होगा, ध्यान से समझा होगा।
डाउट रहती है कोई तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो आप। अल्लाह हाफिज़।